आज का हमारा टॉपिक ना एकदम से अलग से होने वाला है। कोई मोटिवेशनल नहीं है, कोई उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और कोई उसमें अलग तरह की बात नहीं है। और इसमें एक और ही अलग तरह की बात करेंगे हम कि हस्बैंड और वाइफ में आजकल झगड़े क्यों होते हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो डिवोर्स तक ले जाती हैं। और कई बार ऐसी बातें होती हैं कि बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं और वो बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं कि एक आदमी किस तरह से सोचता है और एक औरत किस तरह से सोचती है। और वहीं कहीं ना बातें करते करते वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें क्यों होती हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है। इसी से रिलेटेड हमारी बुक है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो ये बुक है जो जॉन ग्रे ने लिखी है और एकदम अलग बुक है। पढ़ सकते हैं आप भी, ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं। 450 रुपये की बुक है। तो ये बुक का एक मैंने शॉर्ट देखा था, बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगा कि चलिए पढ़नी चाहिए कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि आदमी को एक औरत को अलग करती हैं और क्या क्या हम उसमें अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आजकल डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो किस तरह से कम किए जा सकते हैं या फिर उन्हें लड़ाई झगड़ों को सुधारा जा सकता है। तो राइटर ने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया। और ये बुक में जो राइटर ने रिसर्च कर ये इतनी मोटी बुक बनाई है ना, ये 300 पेजेस की, कि बहुत अच्छे से डिटेल से उन्होंने देखा है, साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट्स देखे हैं, इंटरव्यूज़ लिए हैं बहुत सारे लोगों के कि क्यों के पीछे रीज़न क्या है और इनको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो हम आज इसी बुक के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं और इसी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये सेशन आज का इनके लिए भी है जो लोग बुक पढ़ना तो चाहते हैं बट बुक पढ़ नहीं पाते हैं, किसी कारण से टाइम नहीं होता या कई बार दिल नहीं होता या फिर लगता है कि चलिए बुक रिव्यू पता लगेगा कि बुक में है क्या, या किसी ने बुक पढ़नी होती है तो उसको ये देखना होता है कि ये बुक में है क्या। तो ये सेशन उन लोगों के लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि बुक के नाम से ही पता लग रहा है कि मैन आर फ्रॉम मार्स की और वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस। तो राइटर ने जो स्टार्ट किया है ना बुक को, इसी तरह से किया है कि उसने बताया कि हम लोग सोचते हैं ना कि आदमी और औरत सेम है, तो वो चाहे वो अपोजिट सेक्स हैं बट वो लोग दोनों अलग हैं। तो स्टार्टिंग में राइटर बोलता है कि आप ये सोच के चलिए कि आदमी जो है ना वो मार्स से आए हैं, वो एकदम अलग ही दुनिया से आए हैं और औरतें जो हैं वो एक अलग दुनिया से आई हैं। तो जब वो लोग अपनी अपनी दुनिया में रह रहे थे, मार्स पे वीनस पे रह रहे थे, तो कहीं दूर से किसी एक आदमी ने दूरबीन लगाई और देखा कि वो दूर मार्स वीनस के ऊपर ना बहुत सुंदर औरतें हैं, अलग तरह के प्राणी हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। और औरतों ने भी सोचा कि वो दूर जो है ना दूसरी जगह पे ना मर्द हैं जो कि उनका ख्याल रखेंगे, शायद उनको कोई होप होती है उनसे। तो वो मिलते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बट वो दोनों अलग अलग ग्रह से आए हैं, फिर वो किस तरह से मिलते हैं, एक अंतरिक्ष यान बनाते हैं, मिलते हैं और वो खुशी खुशी रह रहे होते हैं। बट होता क्या है, जब बहुत टाइम वो खुशी खुशी प्यार से रह रहे होते हैं ना, तो एक बार वो ना रात को सोते हैं और सुबह देखते हैं कि वो तो धरती पे हैं। और जब वो धरती पे होते हैं तो उन्हें वही वाली सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं जो आजकल हम सबके साथ होती हैं, कि लड़ाई झगड़े, तुमने ऐसे क्यों कहा, तुमने ऐसे क्यों नहीं कहा, तुमने इस तरह से क्यों, तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो राइटर इसमें यही कहना चाह रहा है कि हम किस तरह से, एक आदमी अलग है, एक पुरुष एक औरत अलग तरह से है। तो पहले तो ये कि आदमी सोचता अलग तरह से है और एक औरत एक अलग तरह से सोचती है। बट जब वो दोनों मिल जाते हैं तो वो सोचते हैं कि औरत सोचती है कि आदमी मेरे हिसाब से सोचे और आदमी सोचता है मेरे हिसाब से सोचे। तो तभी वहाँ वो क्लैशेस होने लगते हैं। क्योंकि आदमी का, इसमें राइटर जो कह रहा है ना, आदमी का एक जो नेचर है ना, उसको लगता है कि मैं एक प्रोटेक्टिव हूँ, मेरे को इसकी प्रोटेक्शन करनी है, तो मेरे को कोई सजेशन ना दे। बट और आदमी से अगर कोई भी चीज़, अगर औरत अपनी नॉर्मली भी बोलती है, मान लीजिए आप ऑफिस में जा रही हैं, हाउसवाइफ हैं, घर में काम कर रही हैं, शाम को हस्बैंड ऑफिस से आया तो आपने बताया आज घर में ये हुआ, आज बॉस ने ये कहा, आज बच्चों ने ऐसे कहा, तो हम सारी बातें ना हस्बैंड के साथ शेयर करने के लिए सोचते हैं। क्योंकि राइटर बोलता है कि औरत का जो नेचर है, बिहेवियर है, वो इस तरह से कि वो शेयर करना चाहती है, हर बात बताना चाहती है। तो और आदमी का जो है उसको लगता है कि मेरे से बात की जा रही है तो मुझे अब इसका सोल्यूशन देना है। तो वहाँ पर आदमी सोल्यूशन वाला बन जाता है कि वो अपनी सोल्यूशन वाली टोपी पहनता है कि अब मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। तो वो उसकी पूरी बात सुनेगा नहीं, वो उसकी बात बीच में काटेगा,
उसे लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ये सुने, बट औरत उस टाइम कह रही होती है, जो वो सोच रही होती है कि मेरी बात सुन ली जाए। क्योंकि औरत का जो एक नेचर बताया गया है एक लेडी का, कि वो इस तरह से है कि उसको किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन वैसा नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ये चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम बताए, सॉल्यूशन वो खुद से ढूंढ लेगी। क्योंकि एक औरत का जो नेचर बताया गया है वो इस तरह से नेचर है कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी उसके दिल में कोई बात होती है, तो उसको बस ये लगता है कि बोलते हैं ना कि 2-3 लेडीज़ बैठ जाती हैं और वो उनकी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। वो इसलिए नहीं ख़त्म होती हैं क्योंकि कहीं उनको लगता है कि वो अपनी बातें कर ना सब एक दूसरे को तो जान ही रही हैं, पहचान रही हैं, तो उनको अपनी बातों से खुद से ही सोल्यूशन मिल जाएगा। बट जहाँ वो एक आदमी को अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है, तो आदमी सोचता है कि मुझे ये प्रॉब्लम बता रही है, अब मुझे इसका सोल्यूशन देना है। तो जब वो बता रही होती है, उसको सोल्यूशन देना जो वो शुरू करता है, तो उसे तो सोल्यूशन लेना नहीं है। तो वहाँ पे फिर वो बातें जो हैं वो बढ़ती जाती हैं धीरे धीरे। तब लगता है बात तो कोई थी नहीं, पर इतनी बड़ी बात हो गई, क्योंकि वो दोनों तो अलग अलग ग्रह से आए। तब वो भूल जाते हैं कि हम लोग तो दोनों अलग अलग ग्रह से आए। फिर राइटर कहता है कि दोनों की ना लैंग्वेज जो है ना, वो भाषा दोनों की अलग अलग है। औरत कुछ कहेगी, और औरत ने अगर कहा कि मान लीजिए बच्चों को थोड़ा सा खिला लाओ बाहर, या फिर थोड़ा टीवी देख लो, या फिर कुछ भी कर लो, तो आदमी जो है वो अपने हिसाब से सोचेगा कि इसने मुझे अलग तरह से कहा। कि उनकी डिक्शनरी अलग है, उस डिक्शनरी में वर्ड्स तो सेम है बट उनके मीनिंग अलग अलग हैं। दोनों उस चीज़ के अपने वर्ड के मीनिंग अलग अलग निकालते हैं कि, और फिर क्योंकि फिर तब लड़ाई शुरू होती है, मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो ये नहीं कहा था। क्योंकि होता ही है कि औरत कुछ कहती है, आदमी कुछ और सुन रहा होता है। तो जब वो दोनों के डिफरेंस जो है वो लास्ट में जो उनका रिजल्ट निकलता है वो अलग निकलता है, तो कहीं दोनों के बीच में फिर लड़ाई झगड़ा होता है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि दोनों बैठकर बात करें, कि धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। फिर कहीं औरतों का एक होता है कि उनको लगता है कि अब मैं, हर एक औरत जो लगती है कि उसको लगता है मैं तो एक घर संभालने वाली हूँ, मुझे तो एक घर बनाना है, मैं तो एक घर की मालकिन हूँ। अब हर औरत में ना, चाहे वो किसी भी एज के ना, उसके अंदर एक अपने हस्बैंड के लिए ना एक माँ पैदा हो जाती है कि मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, मुझे इसको बचा के रखना है, मुझे ये कुछ भी बोलेगा इसको ध्यान रखना है। मान लीजिए हस्बैंड ऑफिस से आया और उसको कोई ऑफिस की टेंशन थी, और वो सोचता है कि एज अ आदमी उसका एक नेचर है कि वो आएगा बैठेगा, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो क्योंकि वो तो लेडीज़ की तरह सबको बताएगा नहीं ना, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, मुझे ये प्रॉब्लम हुई। उनका एक एज अ मेल नेचर जो बुक में बताया गया है कि वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर वो आराम से बैठेगा, रिलैक्स होगा, उसके थोड़ा सा फेस पे रहेगा। बट एक औरत की आदत होगी जो कि घुसता ही, कई बार कहते हैं ना कि हस्बैंड अंदर घुसता और लड़ाई शुरू होती है, वो इसलिए होती, औरत जो है वो उसका चेहरा पढ़ लेगी कि इसको कोई टेंशन है, और वो बार बार पूछेगी क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, बॉस ने कुछ कहा, कुछ प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ कहा, रास्ते में किसी ने कुछ कहा। बट आदमी का नेचर है, उसने तो किसी को नहीं बताना, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपने आप में ही परफेक्ट हूँ, मुझे किसी को नहीं बताना। आदमी तब किसी को बताएगा जब उसे लगेगा कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है, या मैं इसको टैकल नहीं कर सकता, या मुझे किसी को बताना है, क्योंकि कहीं वो खुद ही कॉन्फिडेंट होता है कि मैं खुद ही सोल्यूशन निकाल लूँगा। उसके लिए वो आएगा ऑफिस से, थोड़ा आराम से बैठेगा, रिलैक्स करेगा, उसका सोल्यूशन चल रहा होता है दिमाग में। बट औरत को लगेगा नहीं, मुझे ही इसका तो सोल्यूशन निकाल के देना है, तो तब कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर होगा क्या, आदमी को आदमी का नेचर है कि जो राइटर बताते हैं कि वो आएगा, रिलैक्स होगा, टीवी देखेगा, उसको अगर बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम होगी ना, बताने वाली होगी तो बता देगा, नहीं बताने वाली होगी तो उसे लगेगा कि मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा टीवी देखूंगा, न्यूज़ देखूंगा। तो जब उसको बड़ी प्रॉब्लम लगती है, उस जिसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता, पर उसे अपनी प्रॉब्लम तब छोटी लग रही होती है, तो कहीं वो रिलैक्स हो जाता है। बट औरतों को लगता है कि जब तक ये मुझे बताएंगे नहीं, मैं सोल्यूशन दूंगी नहीं, तो मुझे तो शांति मिलेगी नहीं। तो वो थोड़ा सा औरतों को चाहिए कि वो थोड़ा सा अलग रहें, क्योंकि हर टाइम अगर वो ये सोच के चलेंगी ना कि वो अलग है और मैं अलग हूँ, तो कहीं वो लड़ाई झगड़े थोड़े से कम हो जाएंगे। कुछ बोलने का स्टाइल जो है, बात करने का स्टाइल अगर हम चेंज कर लेंगे तो भी हम लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। क्योंकि हम सोचते हैं, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, कि सामने वाला मेरे हिसाब से ही चले, मेरे हिसाब से ही सुने और मेरे हिसाब से समझे। बट ऐसा नहीं होता है। अब जब आदमी को टेंशन होती है तो वो तो आराम से रिलैक्स होकर सोचता है सोल्यूशन निकालूंगा, औरत को होती है तो वो सोचती है मैं
बात करके अपना दिल हल्का करके उसका सोल्यूशन निकाल लूँगी। बट कई बार होता है कि और आदमी सोचता है कि मैं औरत को खुश करने के लिए ना, शायद औरत तब खुश होगी जब उसको शायद कोई बड़ी चीज़ मिलेगी गिफ्ट में, बड़ा घर मिलेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी या बहुत बड़े बड़े कीमती तोहफे मिलेंगे। बट वहीं औरत को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। औरत को चाहिए होता है सिर्फ एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है, और औरत छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाती है। बट जब आदमी सोचता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ करेगा, वो वेट कर रहा होता है कि मैं कुछ बड़ा करूँगा तो इसे खुश करूँगा। बट अगर वो छोटी छोटी चीज़ें भी किसी लेडी के लिए, वाइफ के लिए, किसी माँ के लिए, बहन के लिए कर लेगा ना, तो वो उसमें भी खुश हो जाएगी। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। सिर्फ एक ही बात जो है इसमें, जो मेरे को लगी कि इस बुक में जो राइटर कहना चाह रहा है कि जब एक आदमी और एक औरत सिर्फ ये लेकर चले कि हम दोनों अलग अलग जगह से आए हैं, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा टाइम सबको चाहिए, चाहे वो औरत है चाहे आदमी है। अगर थोड़ा थोड़ा स्पेस सबको मिलने लग जाए और सामने वाला ये सोचे कि अगर औरत कुछ कह रही है तो मैं ध्यान से सुन लूँ कि वो क्या कह रही है, क्योंकि औरत कह लेगी, उसका दिल हल्का हो जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। और आदमी का है कि अगर उसने नहीं कहा तो वो उसको थोड़ी देर छोड़ दिया जाए, वो अपना सोल्यूशन निकाल लेगा और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। जैसे रबर बैंड होता है ना, कि आदमी को बताएगी कि वो रबर बैंड की तरह है, जब वो खींचेगा तो फिर वो वापस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन तक, एक लिमिट तक वो भी खींचेगा, बट वो वापस आएगा। तो थोड़ा सा अगर दोनों पेशेंस रखेंगे तो, और मान के चलेंगे कि दोनों, हम यही मान लें कि हम दोनों अलग अलग एलियन हैं, अलग अलग ग्रह से आए हैं, अलग अलग स्पेस से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, बट हमें रहना साथ में है एक दूसरे को समझ के, तो कहीं वो समझ सकते हैं। और ये बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिलती है, और इंग्लिश हिंदी में दोनों मिलती है। तो एक बहुत अच्छी सी बुक है। राइटर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दे देकर समझाया हुआ है कि किस तरह से हमें क्या बात करनी है, और साथ में ये भी बताया कि अगर हम कैसे बोलते हैं, आदमी कैसे समझता है और आदमी कैसे बोलता है, औरत कैसे समझती है। प्लस अगर हम अपने वर्ड्स को चेंज कर लें तो वो बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, हर चीज़ का एक सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छे से डिटेल में ये बुक पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर आप लेकर पढ़ सकते हैं, तो बहुत बहुत अच्छे से इजीली लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग बुक के साथ। थैंक यू एंड एंजॉय।